आज का जो टॉपिक है वो हम देखते हैं कि मैगर क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन इसकी क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू measure insulation, resistance, is called मैगर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रेजिस्टेंस को मेजर करे उसको हम क्या कहते हैं? वो मैगर होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये सेवरल एरियाज़ में यूज़ होता है। मल्टीमीटर में यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक वायरिंग और काफ़ी जगह। ये जो हमने सबसे पहले कब स्टार्ट की थी? 1920 में हमने मैगर को यूज़ करना, ये टेस्टिंग उस टाइम इसकी शुरू हुई थी। और ये कहाँ तक मेजर कर सकता है? ये 1000 मेगा ओहम तक मेजर कर सकता है। अब हमने ये जो इंसुलेशन मेजरमेंट की जो बात की, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो ओहम वायर के अंदर जो केबल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होती है, और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम सेफ रह सके। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर भी ये यूज़ होती है। अगर हम देखें इसके प्रिंसिपल का, मैगर का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये बेस्ड करता है, इसका जो प्रिंसिपल है, मूविंग कॉयल इन द इंस्ट्रूमेंट। जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से, जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो क्या होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और जो वेक्टर जो फोर्स आएगी वो इसकी क्या आएगी? स्ट्रेंथ और डायरेक्शन आएगी। अगर जो रेजिस्टेंस है हमारे पास इंसुलेशन की हाई है, रेजिस्टेंस हाई होगी, तो क्या होगा? जो पॉइंट ऑफ मूविंग कॉयल होगी वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगी। अगर रेजिस्टेंस लो होगी हमारे पास, तो क्या होगा? पॉइंटर ऑफ मूविंग कॉयल कहाँ तक जाएगी? ज़ीरो पे चल जाएगी। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, मैगर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक हमारे पास होता है डीसी जनरेटर होता है, 2 कॉइल्स होती हैं, गिल्चर होता है, गिल्च, क्रैंक हैंडल होता है, और टर्मिनल इसके होते हैं, जिसको एक्स एंड वाई कहते हैं हम। मैगर जो है, मैगर हम 2 चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है। एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए, दूसरी मशीन वाइंडिंग के लिए। अगर हम डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल के मुताबिक बात करें, जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में, तो वो क्या करता है? वो इंड्यूस करता है अमाउंट ऑफ वोल्टेज। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है 2 पोल्स के दरमियान, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, वो रोटेट करते हैं। और डीसी जनरेटर क्या होता है? वो यूज़ करता है क्रैंक हैंडल। और जो ये डीसी मोटर जो है, जब ये रोटेट करती है, तो जो कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट होता है, और उससे क्या होता है? उससे कॉइल ए और कॉइल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। मैगर की हमारे पास क्या होती है? 2 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास मैनुअल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मैनुअल टाइप
और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक टाइप या फिर इलेक्ट्रिकल मैगर भी इसको कहते हैं। अच्छा, अगर हम देखें मैनुअल टाइप में कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। एक एनालॉग डिस्प्ले होता है, हैंड क्रैकर होता है, वायर टर्मिनल होता है। और इसके फ़ायदे क्या क्या है मैनुअल टाइप के। सबसे पहला फ़ायदा है नो एक्सटर्नल पावर सोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। कोई हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं हमें चाहिए ऑपरेट कराने के लिए। इसकी कॉस्ट भी लो होती है, लो कॉस्ट। ये इसके दो एडवांटेजेस है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक टाइप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके होते हैं डिजिटल डिस्प्ले होता है, वायर लीडर्स होते हैं, सिलेक्शन स्विचेस होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें, इसका एडवांटेज क्या है, ये इजी टू हैंडल है, उसके बाद सेफ है ये, और लेस टाइम कंजम्पशन है। अगर हम इन दोनों के डिसएडवांटेजेस की बात करें, जो मैनुअल टाइप का डिसएडवांटेज है, ये टाइम कंजप्शन हाई है इसकी। सबसे पहला जो है टाइम कंजम्पशन इज़ हाई। दूसरा जो हमारे पास है एक्यूरेसी इज़ नॉट हाई, इसकी एक्यूरेसी नहीं हाई होती। तीसरा जो है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइप। ये तीनों थे हमारे पास डिसएडवांटेज किसके, मैनुअल टाइप के। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल मैगर के जो डिसएडवांटेज है। वो सबसे पहला कौन सा है, वो हमारे पास है दी एक्सटर्नल पावर सोर्स इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट। इसको एक्सटर्नल पावर चाहिए और इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई। ये दो इसके डिसएडवांटेजेस है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।